अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। रियासत का सबर जवाब दे गया, सुर्ख लकीर खींच दी गई क्या पीटीआई पर। पाबंदी नविश्ता दीवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। मुल्क और रियासती इदारों के खिलाफ बयानिए पर आज पाक फौज का गैर मामूली और इंतहाई जारहाना मौक़िफ़ सामने आ गया है। DGISPR की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस से आने वाले मौक़िफ़ ने यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए रियासती इदारों के खिलाफ मखसूस बयानिए की वजह से सियासी और कानूनी मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद बढ़ने का इम्कान है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बयानिए को भरपूर आड़े हाथों लिया और कहा कि यह शख्स अपनी जात का कैदी और कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। कोई आर्म फोर्सेस या लीडरशिप पर हमला करेगा तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। We need to understand a creeping national security threat that is internal, and that threat का जो महवर है, जो उसका आप कह सकते हैं जहाँ से एमिनेट होती है, दैट इज़ वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। एंड why it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. जो इस अपनी फौज के ऊपर हमला करता है, उसकी लीडरशिप पे हमला करता है, तो वह क्या किसी और की फौज के लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहा है? अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. DGISPR का मजीद कहना था कि एक शख्स ने मुल्क मुखालिफ बयानिया दिया जिसको बैरून मुल्क बैठे ट्रोल्स ने परवान चढ़ाया और PTI के यही पैरोकार भारतीय मीडिया को मवाद फराहम कर रहे हैं। ये बयानिया चलता है, ये जो दो मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट है। कहाँ से चलता है ये भी किसी को नहीं पता। इनकी पार्टी से पूछे, कहते हैं हमें नहीं पता कहां से चलता, लेकिन पूरा ऑन करते हैं जो ये बयानिया चलता है। उसके बाद इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। ये आपकी ट्वीट हो रही है, अब ये होती है, आप टाइम देखते जाएं कि किस टाइम पे ट्वीट होती है और कैसे उसको ट्वीट करते हैं। थोड़ी आवाज़ कम कर दें। फिर ये उसके अकाउंट्स आते हैं बारी बारी, एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चलता है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम अकाउंट्स इन सोशल मीडिया। और आगे मीडिया भी देखेंगे, इंडियन मीडिया भी इसमें कैसे जंप करता है। उसके साथ साथ उनके रीजनल अकाउंट, कोई इधर का, कोई बाहर का, कोई यूके का, वो सारे शामिल हो जाते हैं। अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया, अब वो उठा रहा है उसको। ये उनके जर्नलिस्ट रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, NDTV, फर्स्ट पोस्ट सब आएंगे अभी उसी बयानियों को लेके, सिर्फ अपने डिजिटल में नहीं अपने मीडिया में भी लेके आएंगे। DGISPR ने इमरान खान का नाम लिए बगैर उन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये वो शख्स है जिसने GHQ पर हमला करवाया। ये शख्स समझता है कि वो इख्तिदार में है तो जमहूरियत वरना आमरियत। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है, ये कहता है ना। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहां बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे, 9 महीने नहीं देखा था आपने? इसी GHQ में जहां बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था, कराया था कि नहीं कराया था? तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है तो उसे गद्दार कहने में क्या प्रॉब्लम? इसको देखें ये कितना इंप्रेस है, जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है? He has absolutely no problem because that is what he believes. क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है और जो वो कह रहा है सब ठीक है। That you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time.
उनका कहना था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया, सीडीएफ के नोटिफिकेशन पर झूठ का एक सैलाब था। क्या यह आजादी इजहार राय है? ये कौन सी सियासत है? असल इश्यूज पर कोई बात करें, फौज की एक एक खबर को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया। पता नहीं कहां से उनके जहनों में ख्यालात आते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उस पर डीजीआईएसपीआर का कहना था कि यह फैसला रियासत ने करना है और फौज रियासत का एक इदारा है, यानी इस मुतालिक उन्होंने बॉल हुकूमत की कोर्ट में डाल दी है। जो स्टेट होती है, जो रियासत है, वो हमसे बरतर है, वो ऑल वाइज होती है। इट इज देयर डिसीजन व्हाट डू दे डू एंड व्हाई दे डू इट एंड हाउ विल दे डू इट। सो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू देम और वो आपको बहुत अच्छा जवाब दे देंगे। स्टेट एंड ऑल इस इंस्टीट्यूशंस वर्क हैंड्स इन ग्लव, ठीक है। इट इज फॉर देम, बट द स्टेट हैज मच मोर विजन, स्टेट हैज मच मोर क्लैरिटी। वो हायर पेडिस्टल पे होती है। उन्होंने जो फैसला करना होता है, रियासत के इदारे उसके साथ चलते हैं। आपके खिलाफ झूठा, जहरीला, घटिया किस्म का बयानिया बनाया जाता है, तवातर से बनाया जाता है, तो स्टेट विल डू समथिंग। वो क्या करती है? मैंने पहले कहा स्टेट इज लार्जर, माँ भी है, बाप भी है, रियासत फैसला करेगी। सो वी आर नॉट इनटू दैट, वी आर नॉट डिस्कसिंग इट। पीटीआई पर पाबंदी के अलावा डीजीआईएसपीआर से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाए जाने से मुतालिक भी सवाल हुआ, जिस पर उनका कहना था कि इस मुतालिक फैसला भी हुकूमत को ही करना होगा। गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद द आर्मी। डीजीआईएसपीआर का कहना था कि 3 दिन पहले बयानिया दोहराया गया कि खादियों से बात करें। बयानिया दिया गया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, खादियों से बातचीत करें। उन खादियों से बात करें जो हमारे बच्चों, सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं। डीजीआईएसपीआर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर मजीद बात करने में ज्वाइन किया है वजीर इत्तलात अता तारड़ ने। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज तो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने बड़ी खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है और उन्होंने बड़ा खुलकर बताया कि जो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनका बयानिया है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके तरफ से बयानिया आता है वो पाकिस्तान के मुखालिफ जो ममालिक हैं, पाकिस्तान दुश्मन जो ममालिक हैं, वो इस्तेमाल करते हैं और उनके दरमियान एक कुलियन भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, आपस में गठजोड़ भी। तो क्या समझते हैं आप? फौज ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया है। आगे जब उनसे पूछा गया मजीद एक्शन के हवाले से, उन्होंने कहा वो वफाकी हुकूमत ने लेना है, सिविलियन गवर्नमेंट ने लेना है। तो किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, या किस तरह का एक्शन होने जा रहा है? देखिए, एक तो मुलाकातें बंद हैं। हमने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी का तसलसल था कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, ये जो जेल की मुलाकात है, ये जेल रूल्स एंड मैनुअल के मुताबिक है। ये इसलिए नहीं कि आप फौज को गालियां दें, फौज के सरबराह को बुरा भला कहें, इंडियन चैनल्स और अफगानिस्तानी चैनल्स को आप जो है वो प्रमोट करें। जो मुलाकात करके आए वो इंडियन चैनल पे जाके बैठ जाए। जिस फौज ने जंग जीती, मार्का हक अल्हम्दुलिल्लाह जीता, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत हुई, उसके सरबराह को और उस फौज को बुरा भला कहना, गालियां देना, ये स्पेस पैदा करना चाहते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के लिए। क्योंकि देखिए, मैं इनको सिर्फ एक हीरो वर्शिप है कि हमारा लीडर जो है वो ठीक रहे, उसके सारे गुण गाएं, मुल्क बाद में है, बाकी चीजें बाद में है। तो ये हो नहीं सकता। और ठीक उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को बाहर से बुलाएं, फौज में कराए ना भर्ती, पता लगे कि कुर्बानी देना क्या होता है। बहुत आसान है कि ठंडे मुल्कों में बैठ के या ठंडे मौसम में गर्म कमरों में बैठ के कीबोर्ड के ऊपर गालियां देना, आके जरा एक दिन बॉर्डर पे गुजारे, पता लगे इनको। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत एक टाइमली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका कंटेंट बहुत स्ट्रांग था, उसकी बड़ी जरूरत थी। और ये जो बयानिया बनाया जाता है मुल्क दुश्मनों के लिए, पहले का मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, दुआएं करते रहे, फिर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हतल वसा कोशिश की गई है। अब ये चल नहीं सकता, क्योंकि सिविल मिलिट्री लीडरशिप ये डिसाइड कर चुकी है कि ये इनको हम इजाजत नहीं देंगे कि मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचाएं। तो करेंगे क्या जब इजाजत नहीं देंगे? तो उसमें फिर एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ से? क्या पाबंदी लगाई जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, जो पहले आपने जुलाई 2024 में आप पहले अनाउंस कर भी चुके हैं कि उस तरफ जा रहे हैं, फिर ऐसा नहीं हुआ था? क्या वो वक्त आ चुका है उस एक्शन का? देखिए, बात तो बड़ी क्लियर है। एक तो जेल की मुलाकातें बंद हैं, जेल के बाहर जो रोज का तमाशा लगता है, ये अब इजाजत नहीं दी जाएगी किसी सूरत भी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करे। बाकी कानूनी मामला है, उस पर डिस्कशन हो सकती है। 9 मई के हवाले से बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई, नाअहल हुए। पहले कहा जाता था जी कहाँ कन्विक्शन होती हैं, प्रोसिक्यूशन ने ये मुमकिन बनाया कि इस मुल्क में कन्विक्शन भी हुई। मगर ये जो मुल्क को तबाह करने का इनका एजेंडा है और ये मुल्क को हर हवाले से खोखला करना चाहते हैं, रियासतें कभी भी इसकी इजाजत नहीं दिया करती। और ना
रियासत के अंदर इस चीज की इतनी भी गुंजाइश होती है कि कोई सियासी ग्रोह, ये जमात तो है नहीं, ग्रोह है, निशान तो इनके पास है नहीं, तो ये सियासी ग्रोह फौज को बुरा भला कहे, फौज और अवाम में दरार डाले और एक ऐसा बयानिया बनाए जो मुल्क दुश्मन बयानिया हो, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फर्द वाहिद जो कि शदीद जहनी तनाव का शिकार है, उसकी बहन उस्मा खान कह रही है कि जी फ्रस्ट्रेटेड हैं, जब बाहर निकली उन्होंने कहा जी फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और गुस्से में भी हैं। तो गुस्से तो होंगे, अपने करतूत जो ऐसे हैं, खुद करप्शन ठीक। में अंदर है और इल्जाम फौज के ऊपर तो है। ये बताएं कि मैं दोबारा से अपना सवाल रिफ्रेज कर देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऑप्शन ऑन द कार्ड्स है, ऐसी कोई मूव? नहीं, मरे हुए को क्या मारना। देखिए ना, बात यह है कि ऑलरेडी निशान उनका वो खुद खो चुके हैं और सियासी तौर पे दम उनमें है नहीं, प्रोटेस्ट करने के काबिल नहीं है। उनसे बड़े प्रोटेस्ट तो ये रीजनल जमातें कर लेती हैं। तो इस पे एक कानूनी बहस जरूर है, मगर एक जिस तरह मैंने कहा कि ऑलरेडी जो इन्होंने एक तमाशा जेल के बाद लगाया वो तो अब खत्म है। पाबंदी के हवाले से मजीद कानूनी कोई देखते हैं कि बशावरत होगी इस पे, बट फिलहाल मैं ये समझता हूं कि जिस जमात के पास निशान ना हो, जिसका लीडर लेकिन करप्शन जाहिर में है अंदर हो। निशान नहीं है, लेकिन वो जमात अभी भी एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन, बिल्कुल है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पे उनकी तंजीम सस्पेंडेड जरूर है, उनसे इंतखाबी निशान ले लिया गया था, लेकिन वो जमात तो एग्जिस्ट कर रही है। आपने भी जुलाई 2024 में कहा था कि पाबंदी लगाने जा रहे हैं, कलदम करार देने जा रहे हैं। तो अब ये बताइएगा कि ऐसा कोई जेर गौर है ऑप्शन? और इतनी बड़ी जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया है इस पार्टी के बानी को, तो क्या फिर उसके जवाब में क्या सिर्फ यही है रियासती एक्शन या विफाकी हुकूमत का यही है कि मुलाकातें नहीं करने दी जाएंगी? क्योंकि उन्होंने नहीं, तो देखिए सारा मामला आपकी मुलाकातों का कोर्ट में सिर्फ डाल मामला दिया नहीं है। डीजीआई पे देखिए आने के। मुलाकात तो उनके लिए जिंदगी मौत का मसला है ना। मुलाकातों का सिर्फ मामला नहीं है। देखिए जैसे मैंने कहा कि 9 मई के जो मुल्जिमान थे, बहुत सारों को सजाएं हुई और वो अपना सेंटेंस सर्व कर रहे हैं, ये करप्शन के केस में अंदर हैं। तो ये जो स्पेशली विद रिगार्ड टू सोशल मीडिया, इनके इर्द गिर्द घेरा तंग होगा और जो लोग मुल्क के खिलाफ बैठ के सारा सारा दिन लोगों को ज़हनी तनाव का शिकार करते हैं, बयानियां बनाते हैं, जो भारत में वीडियोस चलती हैं, अफगानिस्तान में चलती हैं, ये अब इनके गिर्द घेरा भी तंग होगा और इनको अब कोई किसी किस्म की इजाजत नहीं होगी कि ये मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बैठ के बयानियां बनाएं। एक तो ये बड़ा क्लैरिटी के साथ अपनी जगह पे ये अमर मौजूद है और इस पे भरपूर एक्शन जो है वो इन लोगों के खिलाफ लिया जाएगा। और ये आप क्लियर कर रहे हैं कि फिलहाल एज वी स्पीक तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का ऑप्शन जेर गौर नहीं है, ऐसा ही है? नहीं, मैं जैसे कहा मरे हुए को क्या मारना। देखिए ऑलरेडी वो निशान है नहीं, आपस में डिविजन्स हैं, फटे हुए आपस में, तो क्या ही हो जाएगा उससे। मतलब देखिए ना, या तो बहुत इंपैक्टफुल चीज हो ना, वो ऑलरेडी मेरा ख्याल है कोई उनकी जमात नामी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है मेरे हिसाब से तो। सही है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा अतातार साहब कि ये जो अकाउंट्स का मामला है, सोशल मीडिया जहाँ से सारा ये प्रोपेगेंडा होता है रियासती इदारों के हवाले से, रियासती इदारों के सरबराहान के हवाले से, उसमें जाहिर है कुछ अकाउंट्स तो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान के अंदर से भी हो रहे हैं। तो क्या क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, किस तरह का एक्शन होगा उनके हवाले से? और जो पीटीआई का उस पे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है भरपूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात, उसके हवाले से या उसके सरबराह के हवाले से भी कोई एक्शन होगा? मोस्टली तो देखिए जो इनके अकाउंट्स हैं वो इंडिया अफगानिस्तान से चल रहे हैं, यूरोप से चल रहे हैं, दीगर ममालिक से चल रहे हैं। जो अकाउंट्स पाकिस्तान के अंदर हैं या जो लोग जिनकी डुअल नेशनैलिटी है, जो बाहर बैठ के पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं और उनको पाकिस्तानी शरीयत भी हासिल है, इन लोगों के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट्स रजिस्टर भी की जाएंगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अटैच करने के हवाले से भी कार्रवाई होगी जो आके कानून का सामना नहीं करेगा। तो ये बड़ा क्लैरिटी के साथ फैसला है रियासत का कि जो फौज को, फौज के सरबराह को कौमी सलामती के हवाले से जो अफवाहें फैलाना और मुगलजात जो है वो सोशल मीडिया पे फैलाना, इन लोगों के खिलाफ बिल्कुल भरपूर कार्रवाई होगी और इनको सही। किसी सूरत भी किसी रायत की मुस्तहिक नहीं है और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आज तो डीजीआईएसपी ने तो कह दिया है कि इदारा तो अब जो है वो उसने तो अब ग्लव्स उतारने का फैसला कर लिया है, व्हील कम बेयर नकल्स। तो वो तो अब हर हद तक जाने की बात कर रहे हैं। तो ये बताएगा कि पार्टी इस वक्त जो मौजूद है, एक पार्लिमानी पार्टी भी उनकी मौजूद है, अल्दो वो तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन है तो तहरीक इंसाफ को ही रिप्रेजेंट करते हैं असम्बली के अंदर। तो क्या वहाँ भी आप कोई डिवीजन के बारे से चीज़ें हो सकती हैं? और जो आज तलाल चौधरी साहब ने बात की है कि लोगों को आप डिसएसोसिएट करना होगा, वही जो बानी एमकेएम और एमकेएम पाकिस्तान वाला जो मामला था, एमकेएम लंदन और एमकेएम पाकिस्तान वाला, उस तरह की सूरत हाल को तहरीक इंसाफ को फेस करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में? इस तरफ जा रहे हैं हालात, कोई ऐसी कोई मूव है? इनके बहुत सारे मेंबरान ये कहते हैं
कि ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, खुद ये करप्शन में जेल गया हुआ है और हमारे लिए जो है वो सख्त से सख्त अहकामात वहां से जारी करता है, खुद इसके बच्चे बाहर हैं और ये हमें रियासत के खिलाफ उकसाता है। शेर अब्दुल मरवत एक एग्जांपल है आपके सामने, स्टॉन्च सपोर्टर, डाई हार्ड सपोर्टर, वो क्यों नहीं इनके साथ बैठता? और इनके बहुत सारे मेंबर हमें कहते हैं, बहुत सारों ने हमें ज्वाइन किया, जिसमें औरंगजेब खिची साहब शामिल हैं, जिसमें 3-4 और उस्मान साहब हैं साहिवाल से, वो सही। शामिल हैं। तो ये इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके इस पॉलिसी से अग्री नहीं करते, इस तसादुम की पॉलिसी से। और देखिए मुल्क में सियासी तहरीकें चली हैं, महाजराई भी हुई है, मगर तहजीब व तमद्दन के दायरे को छोड़ के एक एक्सट्रीम सतह के ऊपर दुश्मन की तरह एक्ट करना ये पहले कभी नहीं हुआ। कुछ तो आपको ज्वाइन कर चुके हुए हैं, क्या तहरीक इंसाफ के मजीद लोग पार्लिमानी पार्टी से आपको ज्वाइन करने जा रहे हैं आने वाले चंद दिनों के अंदर? देखिए आने वाले चंद दिनों का तो मैं नहीं कह सकता, मगर इनके बहुत सारे लोग पार्लियामान में रह के इनकी पॉलिसियों के खिलाफ जो है वो सोच भी रखते हैं और वक्त आने पे वो बोलेंगे भी। वो नहीं चाहते, देखिए ना, अब एनडीयू करने कुछ लोग गए, अब सही। एनडीयू एक कोर्स है, बड़ा स्टीम्ड कोर्स है, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप पूरी दुनिया करती है, हर या तबके के लोग करते हैं, बड़ी लर्निंग होती है। उनको गालियां दी गई कि जी ये क्यों करने गए हैं, दुश्मन के साथ बैठे। भाई पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का इदारा है, सही। उधर पाकिस्तान की सालमियत की बात हो रही है। इस एक्सट्रीमिज्म, ये दहशत गर्दों की सोच है, ये लोग सियासतदान है ही नहीं, ये दहशत गर्द हैं। और इनका लीडर, तमाम तर जो चीजें आप उसका माजी देख लें, उसकी आप हरकत सकनात देख लें, उसके लिए मुल्क मैटर नहीं करता, सही। उसके लिए सिर्फ उसकी जात मैटर करती है और सही। इंतशार मैटर करता है और फितना मैटर करता है। ये इनको करने नहीं देंगे एक इंशाल्लाह। जाहिर है सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ भी जब ऑपरेशंस की बात होती है तो उस हवाले से भी आज DGI ने बताया कि वहाँ भी एक बड़ा सख्त किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है, अवाम और फौज के दरमियान खलीज डालने की कोशिश की जाती है। KP के अंदर हुकूमत की तरफ से पिछले हफ्ते बयान आए कि ज़ेर गौर है गवर्नर राज का ऑप्शन। फिर किस तरफ या वो फैसला लगा रहे हैं गवर्नर राज, या फिलहाल ये मामला मौखर कर दिया गया है? ये मामला भी आज जब देखिए सवाल तो हुआ इधर, DGI तो उन्होंने कहा ये वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है, हमने नहीं करना। देखिए ये एक ऑप्शन मौजूद है और बड़ा बिहेवियर चेंज आया है सीएम केपी में। अभी एनएफसी की मीटिंग पे आए हुए थे, इससे पहले तो वो किसी मीटिंग में आने के कायल नहीं थे। सही। तो बिहेव करेंगे तो चीजें ठीक चलेंगी, बिहेव नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन हमेशा मौजूद होती है हर हुकूमत के पास। एक आईनी ऑप्शन है कि आप गवर्नेंस के गैप्स छोड़ेंगे, दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करेंगे, लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो ये एक ऑप्शन मौजूद है हुकूमत के पास, यानी जो आप कह बड़ी रहे हैं कि क्लैरिटी के ये साथ गवर्नर मौजूद। राज की जो थ्रेट थी वो काम कर गई है और वो अब जो है उनका बिहेवियर तब्दील हुआ है। नहीं, एक सीरियस एक ऑप्शन है और बिहेवियर चेंज है। बिहेव करेंगे तो ठीक है। जहां पे गवर्नेंस की बहुत बड़े गैप्स आए नजर, दहशतगर्दी का मुकाबला आप ना कर सके, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ना कर सके, हेल्थ एजुकेशन को ठीक ना कर सके, तो ये ऑप्शन बड़ी सीरियस ऑप्शन हुकूमत के पास हमेशा मौजूद रहती है। और दूसरा अतादार साहब, आज तो एक वाज़ेह सुर्ख लकीर खींच दी है इदारे ने भी, तो तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत का रास्ता या दरवाजा अब भी खुला है या वो अब बंद हो चुका है? वो ट्रेन मिस कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब सिर्फ आई एक्शन थिंक दे होगा और मिस द सख्ती होगी। ट्रेन, दे मिस द ट्रेन। कोई बातचीत नहीं है इनके साथ, ये दहशतगर्द हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और किसी भी इंतहा पसंद और दहशतगर्द के साथ बातचीत नहीं होती है। ये अगर ये मजम्मत करें इनके लोग, इमरान खान की जितनी स्टेटमेंट्स हैं फौज और फौज के सरबराह के खिलाफ, उसकी मजम्मत करें, उस पर माजरत करें, आके बात कर लें असेंबली के अंदर जिन्होंने करनी है। जो उस सोच के मालिक हैं, जो उस लाइन के साथ खड़े हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं किसी ऐसे शख्स के साथ जो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। उससे बातचीत तो बहुत दूर की बात है, उससे तो कलाम भी नहीं किया जा सकता। चले, जमात को बैन करना तो एक अलग मामला है, आपने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं, तो TLP के वाले से जिस तरह से आपने एक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उन पर पाबंदी लगाई है, उस तरह का कलदम करार देने के वाले से भी कोई ऑप्शन देर गौर नहीं है फिलहाल, या ऐसी है देखिए कुछ? मैं ये समझता हूँ कि एक कानूनी मामला है और इस पे सैर हासिल गुफ्तगू जरूर होनी चाहिए और मुशावरा जरूर होनी चाहिए। तो इस पे देखेंगे कि क्या लाहे अमल बनता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये बताएगा कि अब प्रोटेस्ट वगैरह के वाले से भी फिर तरीके से आप प्लान कर रही है, उनका जलसा भी आ रहा है और मंगल को फिर मुलाकात का डे है, बहनों ने फिर आना है उनकी, आके वो बैठेंगी अडयाला जेल के बाहर, तो क्या अब वहाँ पे नहीं बैठने दिया जाएगा? वहाँ पे क्रैकडाउन होगा? क्या होगा? गिरफ्तारियां होंगी? सख्ती होगी? 100% कोई वहां बैठने नहीं दिया जाएगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं करने दिया जाएगा सिचुएशन वहां पे।
गिरफ्तारियां भी होंगी, पर्चे भी होंगे और इनको वहां पे बिल्कुल नहीं इकट्ठा होने देंगे। ये बिल्कुल क्लैरिटी है इस चीज के ऊपर। सही हो गया। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक फ़ैसला कर लिया गया है कि अब सिर्फ सख्ती होगी और जो शख्स अपना बिहेवियर तब्दील करेगा और इस तरह के जो रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ जो बयानात आते हैं उनकी खुलकर मजम्मत करेगा, सिर्फ उसी के साथ चला जाएगा। बाकी अब जो भी उस बयानिए के साथ जाएगा उसके हवाले से रियासत जो है वो सख्ती करेगी। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल वाडा साहब। वो काफ़ी प्रोडिक्शंस कर रहे थे पिछले कुछ दिन से और अब उनकी तरफ से आगे भी कुछ प्रोडिक्शंस हैं आने वाले चंद दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ के हवाले से मजीद क्या बड़ा होने जा रहा है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मजीद अब आगे क्या होने जा रहा है, चूंकि DGISPR ने बड़ी खुलकर आज बातें की है तहरीक इंसाफ के हवाले से। कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी कहा है कि अब मुफाहमत नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुफाहमत की ट्रेन मिस कर दी है, अब सिर्फ एक्शन होगा। वो एक्शन मजीद क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल वाडा साहब। बहुत शुक्रिया वाडा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। काफ़ी आपकी प्रोडिक्शन दुरुस्त साबित हुई हैं। अब क्या होने जा रहा है? आपने कहा था कि जुम्मे को भी कुछ होने जा रहा है बड़ा, फिर हफ्ते को भी होगा, फिर इतवार को भी होगा। जुम्मे वाला काम तो हो गया है, अब हफ्ते इतवार को क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए समर साहब, अल्लाह की मेहरबानी रही है, मैंने आपको वक्त से पहले बताया, मैंने आपको यह भी बताया कल की तारीख में कि आज बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन, उसकी फ़ौज, उसकी अफवाज, उसके सिपा सालार के जो दुश्मन हैं, उनको रियासत जवाब देगी। जो हम सबके दिल और दिमाग में था वो भी बड़ा क्लियर हो गया, उसमें कोई अभाम नहीं रहा। और मैंने आपको बताया था कि बड़ी क्लैरिटी से कि बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, उसके भगौड़े जो बिलों में छुप के बैठे हुए हैं, जो उसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टाइप जैसी गालियाँ गलोच करते हैं, उन सब का एहतसाब और काम दमादम मस्कलाना शुरू हो गया। जो DGISPR रियासत के नुमाइंदे ने आपको कहा है, वो आपको खुली ज़बान में बता देता हूँ कि लितर, छितर, डंडा आज की रात है। जिनको हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से बहुत प्यार है और उनका वो नैरेटिव लेके उनके साथ चलते रहें, वो वहाँ चले जाएं, वहाँ सियासत करें, क्योंकि यहाँ तो अब जगह नहीं मिलेगी। यहाँ बड़ी ब्लैक एंड वाइट क्लियर पिक्चर है। मैं बाकियों की तरह बकरी की तरह बात नहीं करूँगा कि दाएँ बाएँ, जमहूरियत, सच झूठ। मैं तो आपसे बड़ी खरी बात करता हूँ, खड़ा होने वाला हूँ, कड़क बात करता हूँ। एग्जैक्टली जो है क्या होने जा रहा है फैसल वाडा साहब, उस एक्शन से क्या मुराद है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने जा रही है, पार्टी कदम होने जा रही है, मजीद केसेस खुलने जा रहे हैं, इमरान खान के हवाले से कोई बड़ा मुकदमा खुलने जा रहा है, होने क्या जा रहा है एग्जैक्टली जिस एक्शन की आप बात करें, इशारा कर रहे हैं उस तरफ? समर साहब, मैं फिर आपको लिस्ट बता देता हूँ। उन लिस्टों के अंदर आप लिख लीजिए ताकि आपको टिक करने में आसानी हो मंडे ऑनवर्ड्स। बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक, नए और पुराने केसेस, गद्दारी, बगावत, ट्रेटरशिप, सिक्योरिटी रिस्क, बैरून मुल्क अंदरून मुल्क वीलॉगर्स, उनकी वापसी के बगैर उनके दाएं बाएं के बटन दबाए जाएंगे। जो भगौड़े भागे में वो रियासत, मुल्क और पाकिस्तान और अफवाज और शहीद और उनके सिपा सलार के बारे में कोई बात करेगा। यानी आप कह रहे हैं कि बड़ा कोई क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है? सियासी बाप सर, मैंने आपको लिस्ट बता दी, आप मंडे से आप टिक खुद ही करना शुरू कर देंगे। मैं आपके वक्त चैनल पे आता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने पहले भी इज्जत की, आज भी रखी है, कल भी रखेगा। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि इंच बराबर भी अब टॉलरेंस नहीं है। तो हमारी तो बड़ी क्लैरिटी है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की होगा क्या फैसल वाडा साहब? वो जो एक एमकेएम वाला मॉडल था, वो जो एमकेएम वाला मॉडल आपने देखा पाकिस्तानी सियासत के अंदर के एमकेएम लंदन बन गई, एमकेएम पाकिस्तान बन गई, एमकेएम पाकिस्तान ने एमकेएम लंदन से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, बयान की मजम्मत की गई एमकेएम पाकिस्तान के जो रहनुमा थे उनकी जानिब से। कोई उस तरह का मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा या क्या होगा तरीके साहब के बारे से? उस तरह की कोई चीज भी है जरा? और सर, इनको एक ऐसा मॉडल बना दिया जाएगा जिससे सारी सियासतदान, उनके लीडरान और आने वाले वक्त की सियासत, आने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को इस मॉडल से इबरत होगी, लर्जेंगे वो। ये अभी की तारीख में तो एज ऑफ नाउ मैं आपको बता सकता हूँ। अब कितना आज भी इस बयान के बाद, रियासत का जवाब आने के बाद,
KP की हुकूमत ने 9 मई की केसेस ख़त्म कर दिए तो ठीक है, फिर मैं उनके बारे में यही कह सकता हूँ कि अल्लाह मियाँ अपना फजल करम और रहम रखे सबके ऊपर, मैं यही कह सकता हूँ। सही। और मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा, ना लेफ्ट रहेगा, ना राइट रहेगा, ना अप रहेगा, ना डाउन रहेगा। ये भी बताइएगा फैसल वाडा साहब कि क्या इसका मतलब क्या लिया जाए कि गवर्नर राज, जिसका बहुत जिक्र था पिछले हफ्ते पाकिस्तानी सियासत के अंदर, कुछ वुजरा ने भी कहा कि हाँ जेर गौर है ये ऑप्शन, एक आईनी ऑप्शन है, जेर गौर है, क्या उस तरफ अब चीजें जाएंगी, बढ़ेंगी, या फिलहाल इस पे वफाकी हुकूमत जरा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी? मैंने कहा उस लिस्ट में 90% चीज़ों पे आप टिक लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ताला ने चाहा इंशाल्लाह तो 100% चीज़ों पे टिक होगा। तो अब ये वो कब तक पहले गवर्नर क्या राज होता वाला है, बाद मामला में को क्या होता है, कब तक लिस्ट होता पे हुआ आप नजर नजर आ रहा रखें। है? चलिए, तो डिपेंड करता है फ्रंट फुट पे खेलने वालों के ऊपर कि कितना फ्रंट उनके पास है और कितना फुट है, और कितना रहता है फ्रंट और कितना फुट रहता है, और कितना उनमें दम है और कितना उनमें खम है। देख लेते हैं। उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है वैसे, बाय द वे। कुछ देर और पहले हमारे उनको भी, प्रोग्राम पे उनके ही पास भी उनको सियासी खुदकुशी करनी, कुछ देर पहले मुझे लग हमारे रहा है प्रोग्राम सियासी पर ही खुदकुशी की वजीर तरफ जा इत्तलात रहे हैं। अता तारड़ साहब तो ये फरमा रहे थे कि गवर्नर राज की थ्रेट काम दिखा गई है। अब जो वजीर आला KP हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो जरा बिहेव कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, उनका जो है बिहेवियर तब्दील हुआ है। ऐसा पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा तो चीज़ें चलेंगी, आगे बढ़ेंगी। अगर अब बिहेवियर में अगर वो कोऑपरेटिव ना रहा तो फिर जो है उस तरफ जाया जा सकता है। तो वो तो उनकी तारीफ कर रहे थे उनके बिहेवियर की, कि जिस तरह से वो NFC के इजलास में आए, सर उन्होंने देखें, नुमाइंदगी की, बाकी चीज़ें। आता 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 तारड़ साहब की राय की इज्जत करता हूँ, वो उनकी राय है, वो अपना जवाब देंगे और मैं उनकी राय की कदर करता हूँ। लेकिन मैं तो आपको अपनी बात करूँगा, अपनी बात की जिम्मेदारी लूँगा, और अपनी बात पे अल्लाह ताला ने अभी तक सुरखरू किया है। मैं आपको ये बताता हूँ, लग रहा ये है कि वो सियासी खुदकुशी की तरफ चल पड़े। अब अगर सियासी खुदकुशी की तरफ कोई चल पड़ा है तो मैं तो उसका कुछ नहीं कर सकता ना। तो ये बताएगा कि कुछ तहरीक इंसाफ के अंदर लोग मुफाहमत की बात भी करते हैं, मुफाहमत की हामी भी हैं, और स्पीकर नेशनल असम्बली के थ्रू एक वो उन्होंने मुफाहमत की एक चैप्टर भी खोला हुआ है। तो अता तारड़ साहब तो ये फरमा रहे थे कुछ देर पहले कि मुफाहमत वाला मामला अब गया, अब PTI ने ट्रेन मिस कर दी है, अब मुफाहमत नहीं होगी। तो क्या समझते हैं, वो मुफाहमत वाला चैप्टर अब क्लोज हो गया वंस एंड फॉर ऑल, या अभी भी उसमें गुंजाइश है कि कहीं ना कहीं अगर ताउन की अगर वहाँ से फिजा बनती है तो फिर हो सकता है कोऑपरेशन या ऐसी मुफाहमत हो सकती है, या अब वो खत्म हो गया मामला? देखिए समर साहब, मुफाहमत की जो बात करते थे, बहुत सारे PTI के अंदर लोग हैं जो मुखलिस हैं अपने लीडर के साथ भी, अपने मुल्क के साथ भी, अपनी फ़ौज के साथ भी, जो इस बयानिया को नहीं चाहते थे कि फ़ौज से और फ़ौज को साथ गालम गलोच हो और जलालत की जाए और फ़ौज को डीमोरलाइज किया जाए और अफगानिस्तान और इंडिया का काम किया जाए। बहुत तादाद थी, लेकिन वो मजबूर हैं। सही। ये बताएगा कि जो बात हुई थी ना पार्टी पे बैन के वाले से, उसमें भी वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़, तो उनके तर्जुमान जो है अता तारड़ साहब, वो तो कह रहे हैं कि फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मरे हुए को क्या मारेंगे, लेकिन इस पर गौर होना चाहिए, कानूनी मैटर है। तो ऐसी फिलहाल वफाकी हुकूमत की तरफ से तो पाबंदी वाला मामला नजर नहीं आ रहा। सर आप उन देखिए सर, ये तो आपकी राय है, आपकी सवाबदीद है कि आप, मैं तो उनकी कदर करता हूँ, उनकी बात की ज़्यादा वेटेज लेते हैं या मेरी बात की ज़्यादा वेटेज लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। उनकी कदर की राय है, आप मेरी कदर की राय करें, उसमें से डिसाइड कर लें किसी कदर में आपने वेटेज देना है और किसकी चीज़ें किस तरह चली हैं सियासत के अंदर, तो वो आपका डिसीजन है सर। मैं ये पाबंदी उनकी बात होती है इज वो ऑन द गलत है, वो मेरी कार्ड्स, बात होती है वो वो माने गलत या ना है। माने, आप कह रहे हैं पाबंदी आ रही है। बैन 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 मैंने आपकी लिस्ट में बैन लिखा है सर, जी हाँ, बैन बिल्कुल, ही आपने बोला है बयान कहा, सर। आपने बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये भी बताएगा कि अब आगे जब आपने कहा कि गवर्नर राज की तरफ ही मामला जाएगा, तो फिर तो काफ़ी गिरफ्तारियां होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा KP के अंदर मौजूद हैं, और ज़रा मजीद 9 मई के केसेस भी दोबारा खुल जाएंगे। और लेकिन ये फिजिबल होगा सूबे के अंदर अगर इस तरफ जाते हैं? ज़ाहिर है वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी ही नागुफ्ता बे है, और सूबे के अंदर भी जो तहरीक इंसाफ कहती है कि इसका रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आना है। अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो उसका रद्द-ए-अमल बहुत ही स्ट्रॉन्ग आना है। रियासत शायद वो अफोर्ड ना सर कर सके, देखिए, सस्टेन ना कर सके उस प्रेशर को। तो समझते हैं कि देखिए ये सर, देखिए निकल सर, जाएगी इससे? मेरी गुजारिश है, KP के हमारा ही सूबा है, आपका मेरा सूबा है, उसके अंदर 4.5 करोड़ लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी होनी चाहिए। वो आप दें, मैं दूं, कोई और दे, अब्दुल गफूर दे, अब्दुल रऊफ दे, उनकी बेहतरी होनी चाहिए। उस बेहतरी के उनको सड़क पर तो नहीं छोड़ा सकता। अब आप कहते हैं 4.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, तो 4.5 करोड़ का 10% होता है 4.5 लाख, 4.5 लाख का 10% होता है नहीं, 4.5 करोड़ का 10% होता है 45 लाख, 45 लाख का 10% होता है 4.5 लाख, 4.5 लाख का 10% होता है 45,000, 45,000 का 10% होता है 4,400, 4,400 का 10% होता है 450, 450 का 10% होता है 45। तो आप 0.01%, 45 आदमी तो का पूरे है नहीं,
बातें आप इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, भाई 0.001% पे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तोप है, ये है और फ्रंट है और फुट है और फलाना है और इश्क ये है, और सर 20 सियासी खुदकुशी की तरफ खड़े हुए हैं सर, और बाकी चीजें यहाँ टेबल पे पड़ी हुई हैं। सही। अच्छा, ये जो क्या हो रहा है? आजकल एक एफर्ट शुरू हुई है जिस वक्त extradition गवर्नर के राज हवाले लगा, से, जी क्या कहा आपने, जिस रिपीट दिन गवर्नर राज लगा उस दिन सूबे में दबा के डेवलपमेंट होगी, दबा के डेवलपमेंट होगी, दबा के ऑपरेशन होगा, दबा के अमन अमान होगा, दबा के पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा। और मैंने आपकी लिस्ट में कहा 9 मई के भगोड़े जो छुपे हुए बिलों के अंदर। ये बताइएगा बावड़ा फिक्र ना साहब करें। बावड़ा साहब ये बताइएगा कि जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं उनकी एक्सट्रेडिशन के हवाले से आपको लग रहा है ये काबिल अमल होगा? एक लेटर तो दिया है मोहसिन नकवी साहब ने बरतानी हाई कमिश्नर को, दस्तावेजात दी हैं कि वहाँ मिर्ज़ा शहजाद अकबर हो गए, आदिल राजा हो गए, इन लोगों की वापसी होनी चाहिए। बाकी लोग भी जो बाहर से बैठ के पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ या रियासती इदारों के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्हें भी वापस लाया जाएगा। ये मुमकिन होगा? चूंकि पहले भी इस तरह की कोशिशें देखिए, मुतअद्दिद नकवी हुई हैं माजी की हुकूमतों में भी कुछ लोगों को पाकिस्तान लाने के लिए, लेकिन वहाँ की हुकूमतें क्या वो कोऑपरेट इसमें नहीं करती हैं। अब की मतलब आपको लग रहा है कि कोऑपरेशन होगा वहाँ पे या मुश्किल है? देखिए, मेरे दोस्त नकवी साहब एफर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए एफर्ट कर रहे हैं। और आज हमारा ग्लोबली पाकिस्तान की फील्ड मार्शल की वजह से पोजीशनिंग बहुत डिफरेंट है, बट उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन उससे पहले उनके बटन्स पाकिस्तान में हैं हमारे पास, वो बटन हम दबाएंगे तो बिल्कुल तसल्ली रखें कि द शिवरिंग, कपकपी आने वाली चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, परेशान ना हो। और ये बताइएगा बावड़ा साहब कि सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो क्या कहेंगे, आइडियल है? बिल्कुल, क्योंकि ये हुआ था इस तरह की सूरत हाल 2021 में भी एक नोटिफिकेशन थोड़ा डिले हो गया था, तो उससे फिर एक आ गया था ना आपस में, इख्तलाफात की बुनियाद उससे पड़ी थी। तो आपकी मतलब भी डिले तो हुआ, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रोपेगेंडा भी किया, बहुत ज़्यादा उस पर चाहे मगोइयाँ भी लोगों ने शुरू कर दी, हालांकि ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। तो ओके मामला सिविल मिलिट्री? देखिए समर साहब, जब मैं तहरीक इंसाफ में था तो हम 25 साल के लिए आए थे, तो मैं तो आपको अगले 20 मिनट की भी बात नहीं कर सकता। मैं आपको ये ज़रूर कर सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो बाकियों की तरह खुद काम नहीं आता दूसरे को करने नहीं देंगे। वो शाना मशाना फील्ड मार्शल को एक टीम प्लेयर की तरह, टीम लीडर की तरह, जो पाकिस्तान को मेडल्स आके दे रहा है, ग्लोबली पोजीशन हमारी बना दी है, ग्लोबल लीडिंग पोजीशन में हम आ गए हैं, अपने 10 गुना बड़ी फ़ौज को हमने शिकस्त की है दुश्मन की, इकॉनमी वाइज डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, सऊदी अरब से एग्रीमेंट कर लिया है, ईरान के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुस्बत रोल प्ले किया है, अफगानिस्तान के टेररिज्म को जो कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो फील्ड मार्शल, CDF, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिम मुनीर साहब लाके आ रहे हैं, और उसका मैं और आप, शहबाज शरीफ साहब सब बेनिफिट उठा रहे हैं और उस वैक्यूम का सब फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज ही इज़ परफॉर्मिंग एंड वी आर गेटिंग इट, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सर बातें तो अब इररेलेवेंट है लाइफ के अंदर। और ये पार्टनरशिप आपको लंबी चलती हुई दिखाई दे रही है, मोर देन यूजुअल या मोर देन दी, जो अभी नजर आ रहा है कि बियॉन्ड 2029 भी बात हो रही है? सर देखिए, मैं तो आपसे अगले 29 मिनट की भी बात नहीं कर सकता, ये इतना अनप्रडिक्टेबल रीजन है, तो मैं तो आपको ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। ग्राउंड सिचुएशन की बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए कुछ लोग ये बात करते हैं कि एक लंबी पार्टनरशिप मैं तो दिखाई दे रही है। मैं तो मैं तो मैं तो अपने तजुर्बे पे बात कर रहा हूँ। मैं 25 साल के लिए हमारी हुकूमत आई थी, 20 साल के लिए तो लिखा हुआ था कि हम आएंगे, तो ये आपने बताइएगा देखा कि क्या हाल हुआ। तो दूसरा आई ये होप सैनिटी प्रिवेल्स। सही, ये बताइएगा मुझे कि पीपल्स पार्टी को आप कहाँ फिट इन देख रहे हैं इस पॉलिटिकल इक्वेशन के अंदर? फिलहाल तो एक तसलसल दिखाई दे रहा है लंबा, और कंफर्ट एक दिखाई दे रही है सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात के अंदर। तो पीपल्स पार्टी आप लॉन्ग टर्म में उसे कहाँ फिट इन देख रहे हैं? वो भी सेटअप के साथ चलेगी या लग रहा है कि आगे चल के वो अलग हो जाएंगे, उनके राहें जुदा हो जाएंगी? क्योंकि अब तो वैसे भी हुकूमत को सादा अक्सरियत भी हासिल हो गई है हालिया ज़मीनी इंतखाबात के अंदर। देखिए, जरदारी साहब जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त डीप रूटेड सियासतदान हैं, और उनके पास हर बंद ताले की चाबी होती है सियासी तौर पर। और जो बिलावल साहब जो है वो यंग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और जमहूरियत पसंद भी हैं। तो मेरे ख्याल से इक्वेशन इज़ इन गुड टर्म्स। आई डोंट सी एनीथिंग बैड और डिसरिगार्ड और नेगेटिव अबाउट इट। लेट्स सी। दूसरा ये बताएगा कि फिलहाल सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो हुकूमत तो आप कहीं से कोई थ्रेट नहीं देख रहे?
देखिए जी, अब माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, दुनियावी तौर पे, बैनुल-अक़वामी तौर पे, पाकिस्तानी तौर पे हमें फील्ड मार्शल परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स बी हैप्पी एंड विश हिम गुड लक। इसी लेकिन पे ऐसी रहे। कोई सियासी थ्रेट आप नहीं बाकी सब नहीं चीज़ें देख जो रहे ना? थी मैंने तो सर आपसे कहा दुनियावी, माशी, हर चीज़ में आपको फील्ड मार्शल का रोल नज़र आ रहा है। एज टीम प्लेयर ही इज़ प्लेइंग ब्यूटिफुली। आप उसी पे फोकस रखें। अब दाएं बाएं थिंग्स आर नॉट वेरी रेलेवेंट। मियां नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल फिर क्या देख रहे हैं? वो इस सेटअप में उन्हें आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली उनकी तरफ से कुछ बयानात वगैरह तो आए थे, एक्टिव हुए थे, उन्हें आप कहाँ देख रहे हैं फिर? देखिए, उन्होंने तायद की है अपनी पार्टी की, फील्ड मार्शल साहब की, तो वो भी बिल्कुल क्लियर मैसेज आ गया है। तो उसमें भी कोई चीज़ आपको बुराई नज़र नहीं आ रही। जो उनकी फरमाइश है वो 75 साल में ना हुई थी, ना अगले 75 साल होगी। तो इसमें भी कोई नहीं है। उनके साथ जो हुआ वो भी उनका दुख उनके पास है, वो जायज़ है कि 2/3 मेजॉरिटी वाले को आप पैसे ना लेने पर निकाल बाहर फेंके। तो ये सब चीज़ें तो नज़र आ रही है ना। इस मुल्क के अंदर किस चीज़ को माने? कभी आप सादे कमीने, कभी आप जेल में, कभी आप 2/3 मेजॉरिटी में हैं, वज़ीर आज़म है, आपको पैसे ना लेने पर निकाल देते हैं। कभी आप मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को फांसी के तख्ते पर चढ़ाते हैं, 45 साल बाद कहते हैं कि वो गलत हो गया। सही है। कभी आप जरदारी साहब को जेल भेज देते हैं, वहाँ से ऐवान सदर भेज देते हैं। फाइनली ये बताइएगा फैसल वाडे साहब, तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनने वाला है कौमी असम्बली के अंदर? क्योंकि आप पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं, सेनेटर भी हैं, तो वहाँ आपके लोगों से ज़रा राब्ते ज़्यादा है, कोई ऐसा आ रहा है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक वहाँ पे? सर, हमारे लिए तो सभी फॉरवर्ड ब्लॉक है। कभी हमारी इस जेब में होते हैं, कभी हमारी इस जेब में होते हैं, कभी इस जेब में होते हैं, कभी इस जेब में होते हैं। जिसमें ज़रूरत पड़ती है आपको पता है, वोट करवा देता हूँ मैं। कभी घर पे नाश्ता करा देता हूँ, कभी ले आता हूँ, कभी एक्सेस हो जाते हैं, कभी ढूंढ लेता हूँ। इररिलेवेंट सर, सब कॉम्प्रोमाइज है। हमें एक्टिंग करने दें सर। आप हमारी एक्टिंग में भी आपको प्रॉब्लम है, हमें सियासी एक्टिंग करने की तो इजाज़त दे देना सर। सही है। चले, बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वाडा साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर फैसल वाडा की, जिनका कहना है कि आने वाले चंद अयाम के अंदर और उससे आगे भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शंस की पूरी एक जो है फहरिस्त है जिस पर अमल दरामद होने जा रहा है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बातों की बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के हवाले से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का यह कहना कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुफाहमत की ट्रेन मिस कर दी है, अब तहरीक इंसाफ के हवाले से सख्त एक्शन होगा। जाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रियासती इदारों के खिलाफ बयानिया की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल आने वाली है। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के कितने लोग इस बयानिए से लातल्की का ऐलान करते हैं। आने वाले चंद दिन इस हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल करार दिए जा रहे हैं। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।